मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। हमने पढ़ा कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और वहीं आग पकड़ लेते हैं, वो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, उनको बचा के रखते हैं, इसलिए केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है उनको बचाने के लिए। मैग्नीशियम था, एल्यूमिनियम था या जिंक था, उनके ऊपर जो लेयर है ना वो बन जाता है ऑक्सीजन का, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है जो उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। गोल्ड था, प्लेटिनम था, वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ऐसे इनर्ट मेटल है वो। ये पढ़ा था हमने। लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करके हम ये नहीं बता सकते कि मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसे वेरी करती है ज्यादा, तो इसलिए कुछ और एग्जांपल्स लेने होंगे हमें। और उन और एग्जांपल्स में से आप आपके पास है कि मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर। रिएक्शंस जो है वो किसकी, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं मेटल्स, ये आपका आज टॉपिक है। तो metals react with water and forming their respective oxide or hydroxide and hydrogen gas। मेटल जो है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, अपना ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, और दूसरा क्या, हाइड्रोजन। मतलब ऑक्साइड बना देंगे और हाइड्रोजन बना देंगे, या अपना रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना देंगे और हाइड्रोजन बना देंगे। ये कंपाउंड जो है वो बना रहे हैं। हाँ, all metals does not react with water at all। सारी मेटल नहीं करती, उनमें से कुछ मेटल करती हैं रिएक्शंस। तो उन कुछ मेटल्स की कैसी रिएक्शंस है वो हम यहाँ देखेंगे। तो पहले आपके पास यहाँ कि वाटर जो है ना वो कोल्ड वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, स्टीम भी होता है। कोल्ड वाटर में कम एनर्जी होती है, हॉट वाटर में उससे ज्यादा एनर्जी, और किसमें, स्टीम में जो है ना सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है। ठीक है, तो क्या है आपके पास यहाँ कोल्ड वाटर के साथ सबसे पहले रिएक्शंस है कोल्ड वाटर के साथ विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम एंड पोटेशियम reacts with cold water and produce their respective hydroxide and hydrogen gas। The reaction between these metals and water is so violent and exothermic that the hydrogen gas produced catches fire, produced in it catches फायर। ये कह लीजिए आप पूरी बात चल कि सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम है प्लस वाटर, फिर पोटेशियम प्लस वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। क्या बनाते हैं, अपना रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन KOH और हाइड्रोजन, अपना रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन जो है सोडियम और वाटर के बीच की या पोटेशियम और वाटर के बीच की, वो इतनी वॉयलेंट होती है, वो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि जो ये हाइड्रोजन गैस यहां पर रहा है वो क्या पकड़ने का, आग पकड़ने का। वो इतनी ज्यादा वॉयलेंट है, इतनी ज्यादा तेज है वो रिएक्शन, इतनी ज्यादा फास्ट है वो रिएक्शन, और इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होना, रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज रिलीज, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा आपने। ठीक है, एक्सोथर्मिक होती है और वॉयलेंट होती है कि यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है वो आग पकड़ेगा। ये है आपके पास सोडियम और पोटेशियम के रिएक्शन। कैल्शियम भी ऐसे ही रिएक्ट करता है, कैल्शियम प्लस वाटर, कौन सा, कोल्ड वाटर है, प्रोड्यूस देयर रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस। बट द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम और वाटर इज नॉट सो वॉयलेंट that the hydrogen produced in it
डू नॉट कैचेस फायर, इतनी वायलेंट नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो आग पकड़ ले, मतलब वो आग नहीं पकड़ती, कहने का मतलब है इतनी वायलेंट रिएक्शन नहीं है वो किस किस के बीच की, कैल्शियम और वाटर के बीच की रिएक्शन, ठीक है। जबकि सोडियम और पोटेशियम के केस में ज्यादा वायलेंट होता है, वो आग पकड़ लेता हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम के केस में हाइड्रोजन गैस आग नहीं पकड़ता, हाँ वो वाटर के साथ रिएक्शन जरूर कर लेता है। ये चीज आपके पास। उसके बाद में आपके पास क्या है कि ये तो था कोल्ड वाटर के साथ, ये प्रोडक्ट बना रहे अपना। अब है विद हॉट वाटर, विद हॉट वाटर किसके साथ, गर्म पानी के साथ। कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, लेकिन वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो ऐसा क्या फर्क हुआ, जो कोल्ड वाटर होता है ना वो कम एनर्जेटिक होता है, हॉट वाटर में ज्यादा एनर्जी होती है, तो एनर्जी का फैक्टर लगता है यहाँ। जैसे अपने 9th क्लास में स्टेट पढ़ा, सॉलिड में एनर्जी कैसा था, कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, गैस में सबसे ज्यादा, क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चीजें रहती हैं। तो एनर्जी जो है ना वो हॉट वाटर में ज्यादा होती है कोल्ड वाटर से। तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड प्रोड्यूस देयर रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, वही अपना रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस। तो ये वाटर जो है ना ये कोल्ड वाटर थे और ये कैसा है, हॉट वाटर। दूसरी चीज यहां वो ठीक है बना रहे अपना रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, एंड हम क्या देखेंगे इस रिएक्शंस में, एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, और ये फ्लोट करना शुरू कर देता है, बिकॉज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इन इट स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ इट, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो बन रहा है यहाँ वो इसके सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, इसलिए हमें क्या दिखाई देते हैं, वहां बुलबुले दिखाई देते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि ना मैग्नीशियम और वाटर की रिएक्शंस में बुलबुले जो है वो क्यों बनते हैं, किसकी वजह से बनते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है। ये है आपके पास हॉट वाटर के साथ रिएक्शंस है। ये था कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शंस, किसका, मेटल्स का। अब है आपके पास नेक्स्ट विद स्टीम, विद स्टीम। कुछ एक मेटल ऐसी हैं जो ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती, बल्कि वो स्टीम के साथ, भाप के साथ, जो सबसे ज्यादा एनर्जी रखेगा उसके साथ रिएक्ट करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। मेटल्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर एट ऑल। वो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती ना हॉट वाटर के साथ। कौन कौन सी मेटल है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, वो ना कोल्ड वाटर के साथ ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती, जबकि वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं, दीज मेटल्स रिएक्ट विद स्टीम, भाप के साथ रिएक्ट करती हैं, एंड प्रोड्यूस देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। एल्यूमिनियम प्लस वाटर क्या है यहाँ, स्टीम की फॉर्म में है, भाप है। आयरन वाटर के साथ क्या है, वो भी स्टीम है, भाप है। क्या बनाएंगे यहाँ, एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस। आयरन क्या बनाएगा, Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड बनाएगा अपना और हाइड्रोजन गैस। अपना रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। तो ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, क्योंकि ये सब फैक्टर मैं आपको बोल ही रहा हूं, ये स्टीम के साथ क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो ज्यादा एनर्जेटिक होता है। कोल्ड वाटर कम एनर्जेटिक, हॉट वाटर उससे ज्यादा एनर्जेटिक और स्टीम उससे भी ज्यादा एनर्जेटिक, ये होता है आपके पास। तो ये मेटल्स की रिएक्टिविटी है। गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। गोल्ड और प्लेटिनम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो भी तो मेटल्स है, लेकिन वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो इनर्ट मेटल है, वो वाटर के साथ रिएक्शंस करती ही नहीं। ये याद करना आपको, ये चीज थी आपकी यहाँ, वाटर के साथ रिएक्शंस, वाटर के साथ इनकी रिएक्टिविटी, कौन कौन सा मेटल कैसा रिएक्ट करता है और मिलकर वो क्या बना रहे हैं। ये है आपके पास रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर। ये करना आपको यहाँ, इतना काम आपका। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट जो है वाटर के साथ रिएक्टिविटी है। अब है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद एसिड्स।
मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपने पिछले यूनिट में भी पढ़ा है और अब भी पढ़ लें, ठीक है। अब है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल की जो रिएक्शन है वो किसके साथ, वाटर के साथ पढ़ लिया आपने, किसके साथ पढ़ेगा, एसिड के साथ। जो एसिड्स रहते हैं वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन जो है वो करते हैं। HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ठीक है। जो ये एसिड्स इनके साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, ये होगा आपके पास। देखिए रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड्स। पहला आपने पढ़ा है, यूजुअली मेटल रिएक्ट विद एसिड, metal react with acid and forming respective salt, metal का जो salt है वो बनाएंगे, and hydrogen gas, और हाइड्रोजन गैस देंगे। मेटल का salt और हाइड्रोजन गैस ये करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या था आपके पास, कोई भी लीजिए, मैग्नीशियम मेटल लीजिए प्लस HCl, क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आप बोलते हैं जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस ये बना देंगे, ठीक है। ये होगा आपके पास जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये यहाँ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड से चीजें अलग होती है, वो थोड़ा सा बड़ा स्टैंडर्ड है। क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे तो उनको समझाया जाएगा, नहीं ऐसे लिखे इसको। मैग्नीशियम HCl के साथ, अब एल्यूमिनियम के HCl के साथ रिएक्शन लिखेंगे आप, वही मेटल है, वही क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ऐसे एल्यूमिनियम के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अपना सोल्ट, रेस्पेक्टिव सोल्ट बनाएंगे, और कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर में आपने इसको पढ़ा था, क्योंकि सारे एसिड जो है ना वो हाइड्रोजन रखते हैं, H आयन रखते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं, तो हाइड्रोजन गैस रखते हैं तो इसका तो हाइड्रोजन वहां प्रोड्यूस होगा। ये है आपके पास, क्योंकि देखिए HCl है, हाइड्रोजन है, एसिड H2SO4 है, हाइड्रोजन है, HNO3 है, उसमें हाइड्रोजन होता है, तो ऐसे। तो सल्फ्यूरिक एसिड और HCl के साथ रिएक्शन कर लिया, तो क्या ऐसी रिएक्शंस आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ भी दिखाई देती हैं, नहीं नहीं, ठीक है। ये रिएक्शन जो है नाइट्रिक एसिड के साथ हमें दिखाई नहीं देंगी, HNO3 के साथ। जो नाइट्रिक एसिड होता है उसके साथ ये रिएक्शंस नहीं दिखाई देती, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है ना वो क्या बनते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड नाइट्रोजन फॉर्म द रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। हाइड्रोजन तो मिलकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, क्योंकि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि HNO3 जो है नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ही होती है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दूसरी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एक रिएक्शन में खुद क्या हो, रिड्यूस हो, और दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस व्हिच गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर सेल्फ। जो खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगा वो तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और नाइट्रोजन अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाएगा, जैसे N2O बनाए या NO बनाए या NO2 बनाए, ये अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बना लेगा। क्या बनाएगा, अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। तो इसलिए HNO3 के साथ रिएक्शंस नहीं दिखाई देती। हाँ ऐसा होता है, मैग्नीशियम है या मैग्नीज है वो HNO3 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, वो HNO3 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। ये होगा आपके पास। उसके बाद में आपके पास हमें क्या दिखाई दिया कि इस सीरीज में हमें दिखाई देगा कि ना मैग्नीशियम है ना वो जल्दी रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम जल्दी रिएक्ट करेगा HCl के साथ, फिर एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, फिर
कौन रिएक्ट करेगा, जिंक रिएक्ट करेगा, फिर आयरन रिएक्ट करेगा। मतलब HCl के साथ रिएक्टिविटी में रिएक्शंस देखेंगे आप, मैग्नीशियम के HCl के साथ, एल्यूमिनियम के HCl के साथ, जिंक के HCl के साथ, आयरन के HCl के साथ। तो क्या देखते हैं हम कि मैग्नीशियम जल्दी रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम जल्दी रिएक्ट करेगा जिंक से, जिंक जल्दी रिएक्ट करेगा आयरन से। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा इनका। मतलब कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम जल्दी रिएक्ट करेगा, देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा जिंक, और जिंक से जल्दी रिएक्ट करेगा आयरन, वो सॉरी जिंक जल्दी रिएक्ट करेगा आयरन से। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज बन जाएगी समझिए एक तरह से, ठीक है। ये था आपके साथ, ये था आपके पास एसिड्स के रिएक्शंस कि ना मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं अपना मेटालिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। HNO3 के केस में अलग प्रोडक्ट बनते हैं क्योंकि वह एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये नहीं कि HNO3 के केस में ही अपना सोल्ट बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, नहीं, वहां सोल्ट बनता है, नाइट्रोजन अपना रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में बदलता है, और वहां क्या भी बनता है, वाटर भी बनता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के केस में, क्योंकि वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रीजन था आपके पास। तो ये थी मेटल्स की रिएक्टिविटी किसके साथ, किसके साथ, वाटर के साथ और एसिड्स के साथ। मेटल की रिएक्शन थी किसके साथ, एसिड के साथ और वाटर के साथ। ये रिएक्शंस है। यहाँ ये रिएक्शंस जो है वो आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन मिलेंगे, इजी क्वेश्चंस होंगे, वो सब देख के आप जो करेंगे, आप जो सोल्ड एग्जाम्पल होंगे इनके या एनसीईआरटी के जो होंगे सारे बिल्कुल इजी जो है ना क्वेश्चंस होंगे। बस ये जो रिएक्शंस यहाँ है एनसीईआरटी में, हमें वो एक भी नहीं छोड़ना, वो हमें एक भी नहीं छोड़ना, चाहे उसका तरीका हमें पता हो, उसके प्रोडक्ट्स जो है वो पता हो, ये जरूरी है, क्योंकि पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, इन्हीं से रिलेटेड, इससे बाहर कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको ये काम करना है आज के लिए, ये काम करना आपको आज के लिए।